नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। ज़रूर इसको आवेदन करें इसमें और तैयारी करें। बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं इसमें और बहुत अच्छी जगह है, तो कृपया अच्छी तैयारी करें और अच्छे से इसके सिलेबस को समझ लें, पूरा पैटर्न समझ लें और बढ़िया ढंग से तैयारी करें। चलिए हम आपको पूरी एक एक इसकी बात विस्तृत बताते हैं, पूरी एक एक जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये 7 मई 2022 को ही निकल के आ रही है। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि आज ही सभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ICR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च में ये भर्ती आई हुई है। पूसा न्यू दिल्ली ये इसका कोड है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड ITS रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022 असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बिल्कुल ये मौका हाथ से न जाने दें। पूरी नोटिफिकेशन क्या दिया है कि द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो IARI है वो बिल कंडक्ट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी जो आपके सहायकों की भर्ती निकली हुई है उसको IARI आपकी ये इसकी भर्ती करवा रही है। अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन पे लेवल 6th of 7th CPC पे मैट्रिक्स ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट पे लेवल 7, यानी आपको पे लेवल 6 और पे लेवल 7 पे आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। सब्जेक्ट टू द रिवीजन एज पर ICAR गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इशूड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। द IARI अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च DARE कृषि भवन न्यू दिल्ली विल होल्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो है CBT आपका टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें अच्छे से। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा 7 मई से। डेट ज़रूर यहाँ पे अच्छे से रख लें। 7 मई से आपका आवेदन करना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 1 जून तक चलने वाला है ये। फिर लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, आपको 1 जून के पहले पेमेंट भी करनी पड़ेगी। करेक्शन कर सकते हैं आप 5 जून तक। यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है आपको फॉर्म भरने में तो आप 5 जून तक सुधार कर सकते हैं। 5 जून से लेकर 7 जून तक 2 दिन आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। फिर डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टॉपिक टाइप एग्जामिनेशन यानी कि CBT जो प्रीलिम्स आपका टेस्ट होगा वो जून के लास्ट वीक में होगा। टेंटेटिव है भी ये डेट, थोड़ा सा आगे जा सकती है क्योंकि अभी क्लियर डेट नहीं दिया है। लगभग लास्ट वीक ऑफ जून बताया हुआ है, तो आप ऐसा मान के चलें लगभग कि जुलाई तक में आपका ये पेपर हो पाएगा। डेट ऑफ होल्डिंग मेंस एग्जामिनेशन, आपका जो मेंस एग्ज़ाम है ये इसकी डेट बाद में आएगी। जो आपका स्किल टेस्ट है यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका भी लास्ट में इसकी डेट आएगी। फिर वैकेंसीज़ क्या क्या दिया आप उसको थोड़ा समझ लें। The total number of vacancies to be filled up on the basis of examination are as the under। वैकेंसीज की इसमें दिया हुआ है आगे, इसको समझ लें अच्छे से। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है। 2 प्रकार की पोस्ट हैं। ICAR HQR इसमें जनरल की 74 पोस्ट, OBC की 16, SC इतनी यानी 7 हैं, ST 1 हैं, AWS की 3 हैं और दिव्यांगजनों की 3 पोस्ट हैं। इसी प्रकार ICAR इंस्टेंट 391 है, इसमें 235 जनरल की पोस्ट है, 79 OBC की पोस्ट है, SC की 41 है, ST की 13 है और AWS की 23 है और दिव्यांगजन की इसमें 5 है। तो इसको अच्छे से समझ लें। ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया है। ये फुल फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे कि जो चीज़ समझ में आए उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई हैं। अब सबसे मुख्य बात आपको हम दिखा देते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या लिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको बैचलर डिग्री यदि आपके पास है तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वेयर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इज नॉट अवार्डेड बाई द यूनिवर्सिटी बट ओनली CGPA या OGPA इज अवॉर्डेड द स्मॉल शैल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। यानी आप सीधे सीधे ये समझें कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये परसेंटेज बाकी नहीं, उससे मतलब आपको नहीं। यदि आपको ग्रेजुएशन है तो आप आराम से फॉर्म इसको भर सकते हैं क्योंकि लगभग मिनिमम इतने सबके आ ही जाते हैं। ये सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे।
यानी आप सीधे सीधे ये समझ लें कि आपके पास अभी ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म ज़रूर भरें। ये एग्जामिनेशन सिटी दी हुई हैं आपको यहाँ पे, दिल्ली एनसीआर, नोएडा है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, पटना है, लखनऊ है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है। इसमें आप 2 सिटी को आप चूज कर सकते हैं। अब देख लेंगे आप एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। मिनिमम एज आपको दिया हुआ है 20 ईयर्स 1 जून में, और मैक्सिमम एज आपकी दी हुई है 30 साल तक। यदि आप 20 से 30 साल के बीच में हैं तो ज़रूर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये छूट के लिए दिया हुआ तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। जो जिस लेवल में SC ST PWD वाले होंगे वो अपनी छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, ये OBC के लिए दिया हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, EWS के लिए दिया हुआ है, PWD कैंडिडेट्स ये छूट के लिए दिया हुआ। इसको आप अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लें, जो जिस कैटेगरी में है तो अपने हिसाब से इसको समझ लें। ये एप्लीकेशन की फ़ीस डिटेल्स दी हुई है। जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए आपकी फ़ीस 700 रुपये है और 500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी कि जनरल के लिए टोटल फ़ीस हो गई आपकी 1200, और वुमेन शेड्यूल या कास्ट शेड्यूल यानी SC ST के लिए और वुमेन के लिए फ़ीस होगी ये 500, क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ीस नील है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 देनी होगी। इनको आप अच्छे समझ लेंगे। ये फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हालांकि कंप्यूटर वाले थोड़ा सा अच्छे से, यदि आप एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पास जाएंगे तो ऐसे भी आपका आराम से ये फॉर्म भर देंगे। बाकी आप अच्छे से इसको पढ़ लें। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। प्रीलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी लेस देन 3 है ना, एज फॉलोज। तो जनरल को 30% पाना अनिवार्य होगा, OBC और EWS के लिए 25%, ST SC दिव्यांग के लिए 20% से ये क्वालिफाइंग रहेगा इनका। फिर आपको पेपर सेकंड में जाएंगे, बाकी इसको अच्छे से आप समझ लेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टेप्स ऑफ अप्लाई के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। इसको अपने माध्यम से भी कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर से करवाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरी जानकारी तो इसको अच्छे से समझ लें, और इसको आप अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ज़रूर पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, पूरी क्लियर डिटेल ले लें अच्छे से इसको, और फिर फॉर्म भरें। फॉर्म ज़रूर भरें और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।